अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्पीक आउट चैनल की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता है। दोस्तों, 9/11 के बाद दुनिया का नजरिया बदल गया और एक सोची समझी साजिश के तहत दुनिया भर के मुसलमानों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया गया। अहले मगरिब ने मुसलमानों पर ऐसी छाप लगाई कि मुसलमान अपने खून से इसको धोने पर मजबूर हो गए। मुसलमानों को इंतहा पसंद, दहशतगर्द और अफरा तफरी के पैरोकार बनाकर पेश किया जाने लगा। अहले मगरिब का ये एजेंडा था कि वो मुस्लिम उम्मा को दुनिया भर में जलीलो रुस्वा कर दें और वो इसमें कामयाब भी रहे। इस मकसद के लिए मुसलमानों में ऐसी तफरीक पैदा की गई और उन्हें आपस में लड़वा दिया गया। अमेरिका, यूरोप और दीगर मगरबी ताकतों ने जिस मुस्लिम मुल्क पर चाहा जंग को मुसल्लत कर दिया और इसे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का नाम दिया गया। अफगानिस्तान, ईरान, शाम, बर्मा और फलस्तीन इसकी चंद मिसालें हैं। जब मुस्लिम इत्तेहाद पारा पारा हो गया तो मगरबी ताकतों को हमला करना इंतहाई आसान हदफ था और वो इसमें कामयाब भी रहे। यूरोपीय ममालिक में मुसलमानों को कम दर्जे का इंसान समझा जाने लगा और उनके खिलाफ ऐसी इम्तियाजी कार्रवाइयां की गईं और नफरत का इजहार किया गया कि इंसानियत शर्मा जाए। हर मुसलमान को घटिया और नाकाबिले बर्दाश्त मुसलमान बनाकर पेश करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से मगरबी ममालिक की आवाम में आम तासुर ये पैदा हो गया कि मुसलमान किसी दूसरे सैयारे की इंतहाई कम ज़रफ मखलूक है। दोस्तों, आज के वीडियो में सीरिया के एक ऐसे नौजवान की कहानी पेश की जाएगी। अगर कैमरे की आंख में ये सब कुछ रिकॉर्ड ना होता तो दुनिया में कोई भी आदमी इस मुसलमान के किरदार और उसकी रहमदिली को तस्लीम ना करता। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, आपने इस्लामोफोबिया का लफ्ज तो सुन रखा होगा। इस्लामोफोबिया का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इस्लाम के खिलाफ नफरत और इस्लाम के मानने वालों के खिलाफ तासुब को इस्लामोफोबिया कहा जाता है और ये अहले मगरिब की एक कामयाब चाल का नतीजा है कि आज मुसलमानों को दुनिया में कम दर्जे का इंसान समझा जाता है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कुछ ही अरसा पहले ऐलान किया था कि मुसलमानों को इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ने के लिए आलमी सतह पर एक चैनल बनाना पड़ेगा जिसके जरिए से मुसलमानों की तारीख, रिवायात और उनके किरदार को मगरबी दुनिया के सामने उजागर किया जाए और मीडिया के इस दौर में उनको इस्लामी तारीख पर मबनी फिल्म और ड्रामों से जवाब दिया जाए। इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ने का यही मौसर जरिया है। तुर्की, मलेशिया और दीगर इस्लामी ममालिक ने इमरान खान के इस मौक़िफ़ की तायद भी की, मगर बदकिस्मती से ताहाल इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। दोस्तों, सीरिया में जिस पर अमेरिका ने जंग मुसल्लत कर रखी है और वो इसको दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करार देता है, तो ये एक फितरी अमल है कि शामी अवाम में अमरीकियों के खिलाफ और अमरीकियों के दिलों में शामी अवाम के लिए नफरत पाई जाती है। लेकिन शाम के अंदर मौजूद एक दुकान के अंदर कैमरे ने कुछ ऐसी वीडियो रिकॉर्ड की कि जिसे देखकर दुनिया का नजरिया मुसलमानों के बारे में, खास तौर पर शामी मुसलमानों के बारे में जरूर तब्दील हो जाएगा। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ज़ेरे गर्दिश है जिसमें देखा जा सकता है कि एक सुनार की दुकान में एक खातून दाखिल होती है। ये औरत दुकान में मौजूद लड़के को अपनी अंगूठी देती है और कहती है कि मैं इस अंगूठी को बेचना चाहती हूँ क्योंकि माली तौर पर मेरे हालात बहुत खराब हैं और मुझे पैसों की अशद जरूरत है। मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे फौरन अदायगी के लिए पैसे चाहिए। दोस्तों, वो लड़का अंगूठी लेता है और चेक करता है कि वो खालिस सोने की बनी है या नहीं और इसकी इवज कितने पैसे देने हैं। फिर वो उस औरत से पूछता है कि वो उस अंगूठी को क्यों बेचना चाहती हैं। वो औरत बताती है कि ये अंगूठी मेरी माँ ने मुझे तोहफे में दी थी, लेकिन मेरे माली हालात अब बहुत खराब हो चुके हैं, इसलिए अब मैं ये अंगूठी बेचना चाहती हूँ ताकि कुछ रकम मेरे पास आ जाए। वो लड़का पूछता है कि क्या तुम सिर्फ हालात के बायस ये अंगूठी बेचना चाहती हो? तो वो औरत कहती है कि हाँ, सिर्फ यही वजह है। वो लड़का पूछता है कि क्या ये अंगूठी बेचने के बाद
तुम्हारे हालात बेहतर हो जाएंगे। वो औरत कहती है कि हालात इतने बेहतर तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ फायदा मुझे जरूर हो जाएगा। मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और इन पैसों से मैं अपनी जरूरियातें जिंदगी खरीदने के काबिल हो सकूंगी। दोस्तों, ये लड़का सुनकर कुछ पैसे निकालता है और इस अंगूठी की मालियत के बराबर पैसे उस लड़की को दे देता है। पैसे लेने के बाद जब औरत वो जाने लगती है तो लड़का वो अंगूठी भी उसके हाथ में वापस थमा देता है। औरत इस पर काफी हैरान होती है और अंगूठी लेने से इनकार करते हुए कहती है कि मैं इसकी कीमत वसूल कर चुकी हूँ, अब ये मेरी नहीं और ना ही इससे मेरा कोई ताल्लुक है। ये तुम्हारी मलकियत है, तुम इसे अपने पास रखो। लड़का कहता है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं इस अंगूठी के बराबर तुम्हें पैसे दे चुका हूँ, लेकिन ये अंगूठी मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर दे रहा हूँ। आप मेरी जानिब से इसे बतौर तोहफा कबूल कर लें। औरत ये देखकर जज्बाती हो जाती है और रोने लगती है। ना सिर्फ वो रोने लगती है बल्कि उस लड़के को भी गले लगा लेती है। वो लड़का कहता है कि आप मेरा ये नंबर रख लीजिए और दोबारा किसी भी चीज की जरूरत हो या पैसों की जरूरत हो तो मुझसे राब्ता कर लीजिएगा, और अगर तुम दोबारा ये अंगूठी बेचना चाहो तो मैं दोबारा तुमसे इसे खरीद लूंगा। दोस्तों, ये औरत शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड ना होती तो शायद कोई भी मुसलमान लड़के पर यकीन ना करता। इससे भी हैरत अंगेज बात यह है कि ये वीडियो उस सरजमीन की है जहां इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा बमबारी की गई है। बमबारी करने वाला मुल्क अमेरिका था और इस खातून का ताल्लुक भी अमेरिका से था, जबकि ये औरत जिस दुकान पर अंगूठी बेचने आई, यहाँ मौजूद इस लड़के का ताल्लुक सीरिया से था और ये सुनार की दुकान भी सीरिया के अंदर ही मौजूद थी। यानी ये लड़का शामी था और मुसलमान था और वो औरत अमेरिकन थी, जिनमें फितरी तौर पर एक दूसरे के लिए दिलों में नफरत होना एक मामूली सी बात है। लेकिन मुसलमान लड़के ने अपने किरदार से ये जाहिर कर दिया कि मुसलमान किसी भी औरत की इतनी इज्जत करते हैं कि उस शख्स ने अंगूठी की रकम भी अदा कर दी और वही अंगूठी उसे बतौर तोहफा वापस भी कर दी। दोस्तों, मुसलमानों का ये वो चेहरा है जिसे दुनिया के सामने लेकर आना है, दुनिया के सामने उजागर करना है और मुसलमानों के किरदार को उजागर करके ही इस्लामोफोबिया के खिलाफ जंग लड़ी और जीती जा सकती है। हमें दीन इस्लाम को दुनिया के हर प्लेटफॉर्म को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए दुनिया तक पहुंचाना है। मुसलमानों का सही चेहरा दुनिया के सामने लाना है, दुनिया को दिखाना है कि मुसलमान हकीकत में हैं क्या चीज। लेकिन मगरबी ममालिक मिलकर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, दीने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो दीने इस्लाम के सच्चे जज्बे को अपने दिलों के अंदर लिए हुए इसे पूरी दुनिया तक फैलाने की कोशिश में मगन है। दोस्तों, इसमें हमें अपना हिस्सा भी डालना है और दुनिया को ये दिखाना है कि दीन इस्लाम हकीकत में क्या है। जैसा दुनिया को दिखाया जा रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। दीन इस्लाम प्यार मोहब्बत सिखाने वाला, एक दूसरे के साथ हमदर्दी और शफकत के साथ पेश आने वाला, नरमी और अच्छे अखलाक और अच्छे सलूक सिखाने वाला मजहब है। दीन इस्लाम तो जानवरों पर भी जुल्म सितम को बर्दाश्त नहीं करता है। तो जिस तरह से दीन इस्लाम के मानने वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उनको गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।